हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अरोबिंदो फार्मा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो अरोबिंदो फार्मा इज प्रिंसिपली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 34,541 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.7 की पी है, अप्रॉक्सीमेटली 13% है कंपनी की ROCE एंड 11.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 17.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.23% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.5% है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 15% प्लेज हो रखा है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6277 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5858 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5812 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 520 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 576 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 770 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो कर रही है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई है। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है टाइम के साथ साथ। और रही बात ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में ही ग्रोथ दिखाई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव में ही ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो प्रॉफिट हो, ईपीएस हो या तो फिर मार्जिन हो, मतलब प्रॉफिट मार्जिन हो। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून 2022 की क्वार्टर की वो अच्छा खासा वीक निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2561 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 1164 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात शेयर
होल्डिंग पैटर्न की। तो गाइस जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.15% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, बैलेंस शीट की हेल्थ ज़बरदस्त है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वीक निकल के आई है, लेकिन आई बिलीव इट्स अ टेम्पोररी फेस फॉर दिस कंपनी आगे चल के बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी 604 रुपये की रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी इस लेवल से एक हाई वीक रिजेक्शन या तो फिर एक हाई सेलिंग प्रेशर फेस कर रही है। यहाँ पे आप लोग कैंडल में साफ देख सकते हो। तो ऐसे में यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी टोटली रिजेक्शन फेस करके फॉल शो कर दे टिल 511 रुपीज़, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी में एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर आए एंड 604 रुपये की जो रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर ये कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप लोगों को इस कंपनी में 511 रुपये के रेंज पे एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस ये कंपनी ऊपर चली जाती है तो सिंपली आप लोगों को वेट करना है कि कब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करे, उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री करना है फॉर लॉन्ग टर्म। देखो अगर रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोग 511 रुपये के रेंज पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ऊपर चली जाती है तो सिर्फ और सिर्फ 604 रुपये के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आप लोग को एंट्री नहीं लेनी है। आप लोगों को वेट करना है कि कब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करे। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हो सकता है कि कंपनी 604 रुपये के ऊपर तक क्लोजिंग कर दिया लेकिन 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस करके फिर से नीचे गिर जाए। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ, अगर नीचे गिर जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर बाई चांस ऊपर चली जाती है तो सिंपली आप लोग को वेट करना है कि कब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करे, उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस आप लोगों के लिए भी सेम ही है। अगर ये कंपनी नीचे गिर जाती है तो आप लोग 511 रुपये के लेवल पे एंट्री ले सकते हो, और अगर ऊपर चली जाती है तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग के लिए आप लोगों को वेट करना है। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइज अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 511 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 604 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी ऐसे ऊपर चली जाती है तो सिंपली कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 735 ऑलमोस्ट 736 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।